नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं मुकेश जाट माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6, 7, 8 विषय गणित टॉपिक हमारा रहेगा त्रिभुजों के प्रकार, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में त्रिभुजों के प्रकार को भुजाओं के आधार पर पढ़ा था। आज हम त्रिभुज को कोणों के आधार पर उसका प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है न्यून कोणीय त्रिभुज। कोणों के आधार पर सबसे पहले अपन देखते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है, जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है, लेकिन उसके सभी अंतः कोण जो अंदर बनने वाले सभी कोण हैं उन तीनों अंतः कोणों का योग भी 180 होना चाहिए। वो होता है आपका न्यून कोणीय त्रिभुज। जैसे इसमें परिभाषा दी है इसने कि न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है तथा उसके तीनों बने उन तीनों अंतः कोणों का योग भी होना चाहिए 180। वो होता है आपका न्यून कोणीय त्रिभुज। जैसे इस प्रकार का डायग्राम ले लिए, इसके अंदर ये कोण भी 90 से छोटा है, ये कोण भी 90 से छोटा है, ये कोण भी 90 से छोटा है, लेकिन इन तीनों अंतः कोणों का योग, जैसे तीनों अंतः कोण आपके पास A प्लस अंतः कोण B प्लस अंतः कोण C, इनका योग होता है आपका 180 डिग्री। उसी प्रकार त्रिभुज का अगला प्रकार आता है आपका समकोणीय त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसके अंदर एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और शेष दो बच्चे कोण हैं, उन दोनों कोणों का योग तो 90 होता है, लेकिन दोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा भी होता है। जब अपन इन तीनों का योग करते हैं तो योग हमें आना चाहिए 180। वो होता है आपका समकोणीय त्रिभुज। अब देखते हैं जैसे समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, शेष दो कोणों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है और उसके सभी अंतः कोणों का योग करते हैं तो योग होता है 180। उसे बोलते हैं अपने समकोणीय त्रिभुज। जैसे समकोण त्रिभुज ABC के अंदर ये कोण B का मान आपके पास में 90 है, यानी आपके पास कोण B का मान कितना है 90 है, तो शेष कौन से बचे A और C। इन दोनों कोणों में प्रत्येक कोण A कोण भी 90 से छोटा है और कोण C भी 90 से छोटा होता है, लेकिन इन दोनों कोणों का योग करूं तो योग होता है 90 डिग्री, यानी इन सभी कोणों का योग तो होता है 180, लेकिन शेष दो कोण बचे हैं, इन दोनों कोणों का योग भी 90 होता है। वो होता है आपका समकोणीय त्रिभुज। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार अपन देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वो होता है कि कोई भी ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है और शेष जो कोण बचते हैं, अधिक कोण की परिभाषा ये होगी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और शेष दो कोण बचे, उन कोणों का योग भी 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे बोलते हैं अपन अधिक कोणीय त्रिभुज। यानी ऐसा कहेंगे कि ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है और उसके तीनों अंतः कोणों का योग करते हैं तो योग होता है 180। उसे बोलते हैं अपने अधिक कोणीय त्रिभुज। ये हैं आपके त्रिभुजों के प्रकार। मैंने कोणों के आधार पे बता दिया है और भुजाओं के आधार भी बता दिया है। अब अपन ये देखते हैं कि अपने दिमाग में आता है कि अगर कोई त्रिभुज आ गया, कि वो कोई भी त्रिभुज हो सकता है, हमें ये नाम नहीं दिया कि न्यून कोण है या अधिक कोण है या समकोण है, ये नहीं दिया। अब हमें इतना ही दे दिया कि कोई त्रिभुज है, उसका परिमाप निकालना है और उसका क्षेत्रफल निकालने होते हैं। यानी आपको त्रिभुज के अंदर भुजाएं देगा, भुजाएं देते हैं और उसके अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, दूसरे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। जैसे त्रिभुज का परिमाप,
ये सभी त्रिभुजों के परिमाप के अंदर लगता है ये सूत्र। कौन सा? उसकी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, योग। ये अपने सभी त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र होता है √a वर्गमूल s वर्गमूल s माइनस का a वर्गमूल s माइनस का b और वर्गमूल s माइनस का c। यहाँ पे s कैसे निकाला जाता है? s को बोलते हैं अपन अर्ध परिमाप। s को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। परिमाप तो उनकी तीनों भुजाओं को जोड़ के निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं के योग का आधा। जैसे a भुजा है, दूसरी b भुजा है, तीसरी c भुजा, उसका आधा करके अपन परिमाप निकाले सकते हैं, अर्ध परिमाप। जैसे ये आपके पास में एक त्रिभुज आ जाता है, मान लो a b और a c। इसमें आपको ये भुजा दी है जैसे a, ये भुजा दे दी जैसे b और ये भुजा दे दी जैसे इसने c। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं और इस त्रिभुज ABC का परिमाप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आप त्रिभुजों के प्रकार भी अपना समाप्त हो गया है। धन्यवाद।